हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। अकाउंटिंग रेशियो हम लोग का चल रहा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्टिविटी रेशियो या उसी को बोलते हैं टर्नओवर रेशियो स्टार्ट किया था और हम लोगों ने बात किया था कि सर उसमें 4 फॉर्मूला पढ़ना था। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो तो लास्ट क्लास में लिख चुके थे। उसी से रिलेटेड हम लोग लगभग 20 क्वेश्चन सॉल्व भी किए थे। आज हम लोग जो बाकी का 2 बचा हुआ है, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, पहले उसको लिख लेंगे और फिर बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। आइए सबसे पहले बात करें ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो का। इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेएबल। आपको फॉर्मूला याद ही रखना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं होगा आपके पास। तो ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? बहुत सिंपल है सर, नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल टर्नओवर का दूसरा नाम है क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। कि सर अगर ट्रेड पेएबल टर्नओवर की जगह कुछ और पूछे तो वो क्या पूछेगा? क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो बताओ। मतलब वो सेम चीज पूछ रहा है, ट्रेड पेएबल टर्नओवर। अब नेट क्रेडिट परचेज कैसे निकालेंगे? टोटल परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस कर दीजिए, आपको नेट क्रेडिट परचेज मिल जाएगा, जो आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। तो टोटल परचेज में क्या माइनस करना होता है? परचेज रिटर्न। तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को? नेट क्रेडिट परचेज। सर टोटल परचेज कैसे निकलता है? कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज इज इक्वल टू टोटल परचेज। कितना सामान खरीदे, कुछ कैश में खरीदे, कुछ उधार में खरीदे, टोटल ये खरीदे, उसमें से माइनस क्या हो जाएगा? सर परचेज रिटर्न। तो निकल जाएगा हम लोगों का नेट क्रेडिट परचेज। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न की जगह अगर कभी रिटर्न आउटवर्ड मिल जाए तो उसका मतलब वो परचेज रिटर्न दिया हुआ है। यही बात हम लोग लिखे हैं। एवरेज ट्रेड पेएबल कैसे निकालना है? ओपनिंग ट्रेड पेएबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेएबल डिवाइडेड बाय 2। ट्रेड पेएबल के अंदर 2 आइटम आता है, क्रेडिटर और बिल्स पेएबल। तो अगर क्वेश्चन में ट्रेड पेएबल ना दे करके क्रेडिटर और बिल्स पेएबल दिया रहे तो दोनों को जोड़िएगा तो क्या बन जाएगा? ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल के अंदर आता है क्रेडिटर और बिल्स पेएबल। तो अगर कभी किसी क्वेश्चन में ट्रेड पेएबल ना दे, उसके जगह क्या दे दे? क्रेडिटर और बिल्स पेएबल। तो क्रेडिटर प्लस बिल्स पेएबल इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? वो ट्रेड पेएबल। तो हम लोगों को ओपनिंग चाहिए और फिर हम लोग को क्लोजिंग चाहिए। कैसे पता चलता है ओपनिंग क्लोजिंग? डेट से। जो पहले का डेट रहेगा वो ओपनिंग है, जो बाद का डेट रहेगा वो क्लोजिंग है। जैसे मान लो लिखा हुआ 1 अप्रैल, तो सर ये ओपनिंग है, 31 मार्च क्लोजिंग है। उसके बाद फिर एक नोट लिखे हैं कि इनकेस अगर क्वेश्चन में कभी ओपनिंग क्लोजिंग ट्रेड पेएबल ना दिया हो और ना ही इन दोनों को हम निकाल सकते हैं, तो वैसे केस में क्वेश्चन में जो ट्रेड पेएबल गिवन होगा वो डायरेक्ट एवरेज होगा। आपको एवरेज निकालने का जरूरत नहीं है। हम क्या बोले? हम बोल रहे हैं सर क्वेश्चन में ओपनिंग ट्रेड पेएबल, क्लोजिंग ट्रेड पेएबल दोनों नहीं बताया और ना ही कोई तरीका बताया है इन दोनों को निकालने का। तो वैसे केस में सर एवरेज कैसे निकलेगा? हम बोले वैसे केस में क्वेश्चन आपको एक ट्रेड पेएबल लिख के दे देगा, ना वो ओपनिंग लिखाएगा ना ही वो क्लोजिंग लिखेगा। वो बोलेगा ट्रेड पेएबल इतना। तो इन दी एब्सेंस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन, ओपनिंग क्लोजिंग पता नहीं है, निकाल सकते नहीं है, तो जो ट्रेड पेएबल दिया हुआ है वो सीधा सीधा एवरेज है। आपको एवरेज निकालने का दिक्कत नहीं करना है। बात ठीक? तो ये हुआ हम लोग का पहला फॉर्मूला। जिस बात को हम बोले हैं वही बात यहां लिखा हुआ है। उसके बाद चौथा नंबर, इन्वेंट्री टर्नओवर लिखवा चुके, ट्रेड रिसीवेबल लिखवा चुके, ट्रेड पेएबल लिखवा चुके, और चौथा क्या है? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला क्या है? बहुत सिंपल, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। तो क्या निकल जाएगा? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब सर नेट सेल। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब क्या होता है? नेट सेल। नेट सेल कैसे निकलेगा? टोटल सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस कर दीजिए, मिल जाएगा आपको नेट सेल। सर नेट सेल का दूसरा नाम क्या होता है? रिटर्न इनवर्ड। सेल्स रिटर्न को क्या बोलते हैं हम लोग? रिटर्न इनवर्ड। और सर टोटल सेल कैसे निकलता है? कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, क्या मिल जाएगा? टोटल सेल।
वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है, ये तो सर हम लोग फर्स्ट डे में सीख लिए थे, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ये रहा फॉर्मूला। तो इस दोनों चीज को निकालने के लिए हम ये बात लिखे हैं कि भाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलेगा, टोटल सेल में से सेल्स रिटर्न माइनस कर दीजिए तो मिल जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। वर्किंग कैपिटल कैसे मिलेगा, करंट एसेट्स में से क्या माइनस कर दीजिए, करंट लायबिलिटी। सेल्स रिटर्न इज ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न इनवर्ड, और टोटल सेल इक्वल टू कैश सेल प्लस क्रेडिट से। बात समझते हैं आप मेरा। तो ये खत्म हुआ हम लोग का एक्टिविटी रेशियो के अंदर जो 4 फॉर्मूला हम लोग को याद करना है उसके बारे में बात, कि हां सर ये चारों फॉर्मूला याद रहेगा तभी एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। अब हम लोग अपना क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 66 तक बना लिया था। आज क्या करेंगे, 67 से बात आगे बढ़ाएंगे। पहले आप इस बात को नोट डाउन करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 की ओर बढ़े। लिखा है कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या निकालने बोला है, इन्वेंट्री टर्नओवर। ओपनिंग इन्वेंट्री 20,000, परचेज 2,40,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 60,000। स्टेट गिविंग रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल ए इंक्रीज, बी डिक्रीज, सी नॉट अल्टर्ड द इन्वेंट्री टर्नओवर। उसके बाद 5 केस दे दिया है और बोला है इन केसेस में बताओ जो इन्वेंट्री टर्नओवर है वो घटेगा, बढ़ेगा या कोई चेंज नहीं आएगा। चलिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, इन्वेंट्री टर्नओवर निकालेंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या फॉर्मूला होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और डिवाइड किससे करते हैं, एवरेज इन्वेंट्री से। तो पहला काम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना, शॉर्ट में लिख रहे हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या फॉर्मूला है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये फॉर्मूला है। ओपनिंग इन्वेंट्री कितने का है, 20,000। नेट परचेज 2,40,000। डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है और क्लोजिंग इन्वेंट्री 60,000। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग है 20,000, क्लोजिंग है 60,000, डिवाइडेड बाय 2 कितना आया, 40,000। तो हम लोगों को दोनों चीज मिल गया। जैसे हम लोग बात भी किए थे कि टर्नओवर रेशियो या एक्टिविटी रेशियो का जो भी फाइनल आंसर आता है उसको टाइम्स में देते हैं, रेशियो में नहीं। एक बात खत्म। देखो पहला आंसर तो मैच कर गया 5 टाइम। अब नीचे में 5 सजेशंस है, उसने पूछा है बताइए उस सजेशंस में किसमें बढ़ा, किसमें घटा और किसमें नो चेंज रहेगा। तो पहला नंबर 1 क्या लिखा है, गुड्स परचेज फॉर ₹40,000। एकदम आराम से सोचना, 40,000 का सामान खरीदे तो क्या हुआ सर, आप सामान खरीदे तो एंट्री क्या हुआ, परचेज अकाउंट डेबिट, सामान बढ़ गया, टू कैश। हम बोले सर इन्वेंट्री टर्नओवर में कैश का कोई मतलब नहीं क्योंकि वो तो करंट एसेट्स है। हम लोगों को तो परचेज, ओपनिंग, क्लोजिंग इन सब से मतलब होता है। हम बोले बिल्कुल। अब आप सोचो इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट सोचो कि सर 40,000 का सामान खरीदे
तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या फॉर्मूला था? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस और माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री कितने का है? 20। परचेज कितने का है? 2,40,000। लेकिन सोचना ध्यान से, 2,40,000 परचेज था, अभी अभी 40 का और खरीद लिए, तो सर आपका सामान बढ़ गया। डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। क्लोजिंग पहले कितने का था? हम बोले 60, अभी अभी 40 का सामान खरीदे हैं, तो जो मेरा सामान है वो बढ़ गया 40। तो सर ये तो कोई चेंज नहीं आएगा, ये तो 2 ही लाख है। बोले हाँ। आप समझे? सामान खरीदे तो मेरा खरीद बढ़ा तो परचेज बढ़ा दिए। और सर जब सामान खरीदे हैं तो आपके वहां गोडाउन में अगर रखा जाएगा तो आपका गोडाउन का सामान भी बढ़ जाएगा, तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक भी बढ़ गया। तो सर दोनों को बढ़ाए तो कोई चेंज ही नहीं आया। लेकिन क्या एवरेज में चेंज आएगा? एवरेज कैसे निकालते थे? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड किससे करते हैं? 2। ओपनिंग तो वही है 20, लेकिन क्या क्लोजिंग वही है? नहीं, क्लोजिंग तो बदल गया। 60,000 पहले था, 40 का खरीदे तो सामान बढ़ा, तो 1 लाख का। कितना आया? 60,000। क्या हम लोग इन्वेंट्री टर्नओवर निकाल सकते हैं? कैसे निकालते थे? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड किससे करते थे? एवरेज। ये कितना निकला? 2 लाख। और एवरेज कितना निकला? 60,000। डिवाइड कीजिए सर, ये 3.33 टाइम्स आएगा। तो बताओ पहले से बढ़ा या घटा? सर पहले 5 था, 3.33 हुआ, तो आंसर इज डिक्रीज। तो अगर हम लोग गुड्स को परचेज करते हैं तो हम लोगों का इन्वेंट्री टर्नओवर डिक्रीज कर जाता है। ये हुआ पहला का आंसर, पहले लिखो। चलिए 67 का सेकंड में चले, लिखा है सेल ऑफ गुड्स फॉर 25,000 कॉस्ट 30,000। सेल ऑफ गुड्स फॉर 25,000 और ब्रैकेट में लिखा है कॉस्ट 30,000। 30,000 का सामान 25,000 में बेचे, इसका हम लोगों के कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू पे क्या इफेक्ट? फॉर्मूला ओपनिंग प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग कितना है? 20। परचेज कितना है? 240। सामान बेचे तो क्या मेरा परचेज पर कोई इफेक्ट है? हम बोले नहीं, क्योंकि एंट्री में परचेज बेचने पे थोड़ी कुछ होता है। एंट्री क्या होगा? सर सेल्स क्रेडिट होगा और पैसा मिलेगा तो कैश डेबिट होगा। तो हम बोले उसका परचेज से कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। लेकिन सर सामान बेचेंगे तो मेरा सामान तो घटेगा, जो सामान मेरे पास था क्लोजिंग में। सामान कितने का था मेरे पास? 60,000। कितने का बेच दिए? 30,000 का सामान 25 में बेचे, तो मेरे लिए सामान 30 का ही घटा। बताओ कितना पैसा हुआ? 2,60,000 माइनस 30। ओपनिंग अब क्या निकालेंगे? एवरेज। क्लोजिंग इन्वेंट्री शुरू में 60 का था, 30 का तो बिक गया, तो 30 ही बचा। तो सर आप इन्वेंट्री टर्नओवर निकाल सकते हैं।
आइए देखिए कितना आता है। 2,30,000 डिवाइडेड बाई 25,000, 9.2 टाइम। पहले 5 था, 9.2 हो गया। तो अगर हम लोग सामान बेचते हैं तो सर हम लोग का इंक्रीज करेगा क्या? इन्वेंट्री टर्नओवर। लिखिए चलिए उसी का थर्ड पॉइंट, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 20,000। बोल रहा है क्लोजिंग इन्वेंट्री 20,000 से घट जाएगा। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग कितना है? 20, परचेज कितना है? 240। डायरेक्ट नहीं है। क्लोजिंग पहले था 60 और अभी अभी क्वेश्चन में लिखा है डिक्रीज कर जाएगा। कितने रुपए से डिक्रीज करेगा? 20। तो नया क्लोजिंग कितना होगा? 40 का। सॉल्व कीजिए। 2,60,000 में 40 घटा देंगे तो 2,20,000। अब क्या निकालेंगे? एवरेज। तो ओपनिंग कितना है? 20। नया क्लोजिंग कितना हो जाएगा? 40, क्योंकि वो 20 से घट गया है। एवरेज 30,000। अब निकाल सकते हैं इन्वेंट्री। 2,20,000 डिवाइडेड बाय 30,000। चलो देखा जाए 7 पॉइंट समथिंग आएगा। 7.33। तो क्या हुआ सर? 5 से 7 हो गया, इंक्रीज। ये था 67 का थर्ड का सॉल्यूशन। लिखिए चलिए फोर्थ नंबर लिखा है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 10,000। फोर्थ नंबर, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय ₹10,000। तो इस इंक्रीज होने से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे क्या असर होगा? ओपनिंग इन्वेंट्री ये तो वही है 20, परचेज वही है 240, डायरेक्ट एक्सपेंस है ही नहीं। क्लोजिंग पहले था 60, क्वेश्चन बोला है 10,000 से बढ़ गया 70 हो गया, तो सर ये हो जाएगा 1,90,000। और फिर निकालेंगे एवरेज 20,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना? 60 + 10 70,000। अब हम लोग निकाल के देख सकते हैं। 1,90,000 डिवाइडेड बाय 45,000। आओ चेक करें। 190 डिवाइडेड बाय 45,000 4.22। पहले 5 था 4.22 हो गया। अगर इन्वेंट्री बढ़ा तो सर ये डिक्रीज हो गया। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री के बढ़ने से हम लोगों का इन्वेंट्री टर्नओवर क्या होता है? डिक्रीज। लिखिए फिफ्थ नंबर लिखा है गुड्स कॉस्टिंग 5,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। 5,000 का सामान फ्री में बांटे। आओ पहले स्टेटमेंट लिखें। गुड्स कॉस्टिंग 5,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। क्या इफेक्ट होता है सर? फ्री में बांटे, सैंपल फ्री में बांटते तो एंट्री क्या होता था सर? एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज, परचेज घट जाता था। तो ठीक है, परचेज घटा देना। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू निकाल रहे हैं। ओपनिंग 20, परचेज है 240 का। अभी अभी फ्री में बांटे हैं तो सर फ्री में बांटने से एंट्री के अंदर परचेज घटता था, घटा दिए।
डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। और सर क्लोजिंग स्टॉक 60 का था, जब आप फ्री में बांटिएगा तो आपका स्टॉक घटेगा क्योंकि वहीं तो बटा होगा, तो सर आपका स्टॉक घट गया। कितना आया? हम बोले कोई चेंज नहीं आएगा, 2 लाख। एवरेज ओपनिंग इन्वेंट्री 20 और क्लोजिंग 55। क्यों 55? 60 पहले था, 5000 का अभी अभी सामान बांट दिए तो बचा कितना होगा? 55,000 का सामान। और एवरेज निकल गया 37,500। अब निकालेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर। 2 लाख डिवाइडेड बाय 37,500। चलो देखा जाए कितना आता है। 2 लाख डिवाइडेड बाय 37,500, 5.33 टाइम 5 टाइम से 5.33 इंक्रीज। तो पांचवा नंबर का क्या निकला? इंक्रीज। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 67। टोटल खत्म हो गया। लिखिए क्वेश्चन नंबर 68। कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या निकालना है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। क्या हम फॉर्मूला लिखवाए हैं? बिल्कुल। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसका मतलब होता था सर क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ये फॉर्मूला था। फिर क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम सेल कैसे लिखवाते थे? ये लिखवाए थे। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकालते थे? वो भी लिखवाए थे। तो सर उसी फॉर्मूला में बैठाना है। आओ पढ़े। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। काम का कौन है? क्रेडिट रेवेन्यू। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है, क्लोजिंग दिया हुआ है, इसके हेल्प से क्या निकलेगा? एवरेज। चलिए सबसे पहले जो निकालना है उसका फॉर्मूला लिखिए। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, इसी का दूसरा नाम क्या है? डेटर टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड किससे करेंगे? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से। ये फॉर्मूला। सबसे पहले क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वो गिवन है क्वेश्चन में 6 लाख। दूसरा चाहिए एवरेज। कैसे निकलेगा? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल और डिवाइड किससे कर देना है? 2 से। देखो ओपनिंग कितना है? 75, क्लोजिंग 125। वन लाख, तो सर 1 लाख से डिवाइड कर दीजिए। 68 हो गया। कितना आएगा आंसर? 6 टाइम्स। चलो क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ बढ़े। लिखा है कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या क्या पूछा है? ट्रेड रिसीवेबल, वो तो निकालना ही है। दूसरा क्या पूछा है? एवरेज कलेक्शन पीरियड। क्या लिखवाए हैं? जी हां। क्या फॉर्मूला है एवरेज कलेक्शन पीरियड का? 365 डेज डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकाले बिना वो नहीं निकलेगा। क्या क्या इंफॉर्मेशन है? टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ब्रैकेट में लिखा है टोटल सेल 12 लाख। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 70% ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो 12 लाख का 70% क्या है? क्रेडिट। तो काम बन जाएगा। फिर लिखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न, सेल्स रिटर्न दिया हुआ है आउट ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू 40,000। क्या करेंगे सर? क्रेडिट सेल में से माइनस कर देंगे रिटर्न, तब जाके निकलेगा क्रेडिट रेवेन्यू जो नेट होगा। और उसके बाद ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है। हम बोले सर फॉर्मूला तो यही रहेगा, क्वेश्चन का नंबर बदल दीजिए 69। चलो 69 ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर का फॉर्मूला, यहां पे नेट लगेगा कि सर नेट क्रेडिट
क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो एवरेज तो निकल जाएगा, ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, कितने कितने का 73,250 प्लस 86,750 डिवाइडेड बाय कितना 2। चलिए सॉल्व कीजिए, 80,000 पहला हो गया। सेकेंड नंबर, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, शॉर्ट में लिख लिए क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्वेश्चन बोला है 70% है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, माइनस रिटर्न भी दिया हुआ है, सेल रिटर्न भी दिया हुआ है, 70% निकालेंगे 12 लाख का, माइनस सेल्स रिटर्न आउट ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू 40,000। तो 8,40,000 में क्या माइनस होगा 40,000। तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट में निकल गया, ये था नेट क्रेडिट रेवेन्यू 8 लाख डिवाइडेड बाय 80,000। तो ये कितना आएगा 10 टाइम्स। देखिए बुक से आंसर, सर 10 टाइम्स, ये तो मैच कर गया। दूसरा क्या निकालने बोला है, ये तो पहला बात था। दूसरा बात बोला है निकालने के लिए एवरेज कलेक्शन पीरियड। फॉर्मूला क्या होगा 365 डेज डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। 365 डेज डिवाइडेड बाय 10 कितना आएगा 36.5। इसको अप्रॉक्स में कन्वर्ट कर लिए तो 37 डेज। देखिए आंसर 37 डेज, 69 भी हो गया। लिखिए क्वेश्चन का नंबर है 70, लिखा है कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फॉर द ईयर, ब्रैकेट में लिखा है टोटल सेल 4,80,000, टोटल सेल मालूम है 4,80,000। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कैश सेल कितना दिया हुआ है 20% ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जितना क्रेडिट होगा उसका 20%। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 60,000, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 30,000। बोल रहा है क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग से 30,000 ज्यादा है। ओपनिंग कितना है 60, तो उससे 30,000 ज्यादा कौन है क्लोजिंग। तो बताओ क्लोजिंग कितना सर 60 प्लस 30, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 90,000। क्या निकल जाएगा बिल्कुल। सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ये सोल्यूशन है। अब हम लोग को निकालना है दो चीज, एक क्रेडिट रेवेन्यू, दूसरा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज तो निकल जाएगा, ओपनिंग कितना है 60 और क्लोजिंग कितना है, बोला है ओपनिंग से 30 ज्यादा, तो सर ये 90 होगा। कितना आएगा जोड़ लो सर 1,50,000 डिवाइड बाई 2 7.5 लाख, सॉरी 75,000। अब निकालना है नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसका हम देखो लिखवाए थे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको बोलते हैं टोटल सेल। इसको क्या बोलते हैं टोटल सेल। इसमें से माइनस करवाए थे कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसको बोलते थे कैश सेल। और फिर हम बोले थे कोई रिटर्न होगा तो वो माइनस कर दीजिएगा, रिटर्न फिलहाल है नहीं। टोटल सेल दिया हुआ है 4,80,000। कैश सेल के बारे में बताया है, बोला है जितना क्रेडिट होगा उसका 20%। तो मान लेते हैं क्रेडिट सेल कितना है x, लेट क्रेडिट सेल क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ₹x। तो अगर ये x है तो कैश सेल बोला है जितना क्रेडिट उसका 20%, तो 20% ऑफ x।
0.2x। अब x को एक साइड, तो सर x निकल जाएगा। सर ये 1.2 कैसे हो गया? x के साथ कोई नहीं है तो हमेशा कौन है? 1। 1 रुपया प्लस 20 पैसा कितना बना? 1 रुपया 20 पैसा। 1 तो हर किसी के साथ है, तो सर 1 रुपया प्लस 20 पैसा 1 रुपया 20 पैसा। तो 1.2x इज इक्वल टू 480। तो x इज इक्वल टू 480 डिवाइड बाई 1.2 कितना मिल जाएगा? 4 लाख। x का मतलब क्या था? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ₹4 लाख का नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आया। तो सर हम लोग को तो मिल गया ₹4 लाख का ये, और 75,000 का डिवाइड करना होगा। चलो डिवाइड करें। 4 लाख डिवाइडेड बाय 75, 5.33 टाइम्स। पहला आंसर आ गया। सेकेंड आंसर, एवरेज कलेक्शन पीरियड, फॉर्मूला 365 डेज डिवाइड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ये निकाल चुके हैं 5.33 टाइम। कितना आएगा? आओ डिवाइड करें। 365 डिवाइड बाय 5.33, ये आएगा 68.48। लेकिन क्या दिन पॉइंट में होता है? नहीं। तो सर 68.48 को आप कितना लिखेंगे? 69 डेज। कि सर 69 दिन में देना है पैसा। ये हुआ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 70 का सॉल्यूशन। लिखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 71 की ओर चलें। कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल रेशियो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब टोटल सेल 10 लाख। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ब्रैकेट में लिखा है कैश सेल 1,50,000। सेल्स रिटर्न कितने रुपए का? 10,000। उसके बाद ओपनिंग डेटर, ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल, क्लोजिंग डेटर, क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल। बोल रहा है बताइए ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर और एवरेज कलेक्शन। तो पहले ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर का फॉर्मूला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। चलिए एवरेज के लिए क्या चाहिए? सर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। ऐसा कुछ तो बताया नहीं है। हम बोले हाँ ऐसा तो बताया नहीं है, लेकिन क्या हम आपको लिखवा के रखे हैं कि ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल? बोलो हाँ कि हाँ सर आप ऐसा लिखवाए हैं। ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल। और क्वेश्चन में देखो डेटर और बिल्स रिसीवेबल दोनों दिया हुआ है, तो सर हम लोग ट्रेड रिसीवेबल निकाल सकते हैं। आओ निकालें। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल निकालने के लिए क्या चाहिए? ओपनिंग डेटर और क्या चाहिए? ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल। क्या क्वेश्चन में बताया है? बिल्कुल बताया है। ओपनिंग है 10,000 डेटर का, और 50,000 डेटर का, 10,000 बिल्स रिसीवेबल का। दोनों को जोड़ लो 60,000। ये क्या निकल गया? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। सिमिलरली हम लोग क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल भी निकाल सकते हैं। क्लोजिंग निकालने के लिए क्लोजिंग डेटा और क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल का इस्तेमाल करना। क्लोजिंग डेटा कितने का? 60,000। और क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल कितने का? 20,000। 80,000। तो सर मिल गया 60 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 70। अब चाहिए क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट। तो सर निकाल लो। नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालेंगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को माइनस कर देंगे, और कोई रिटर्न होगा तो वो भी माइनस कर देंगे। माइनस सेल रिटर्न।
देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 10 लाख, कैश रेवेन्यू है 1,50,000 और रेवेन्यू रिटर्न दिया हुआ है सेल्स रिटर्न कितने का 10,000, तो ये कितना आ जाएगा 8,40,000। अब दोनों चीज मिल गया, लिख दो। ट्वेल्व टाइम्स, देखो आंसर 12 टाइम्स, ये तो आ गया। अगला एवरेज कलेक्शन पीरियड 365 डेज डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, वो निकल चुका है 12, ये कितना आएगा 30.42, क्योंकि पॉइंट में हो नहीं सकता है तो एक दिन आगे बढ़ जाओ 31 डेज कि सर 31 दिन लीजिए। ये हुआ हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 71, लिखो। चलिए क्वेश्चन का नंबर है 72, लिखा है कैलकुलेट डेटर टर्नओवर रेशियो। सर इस बार वो ट्रेड रिसीवेबल नहीं लिखा है, क्या लिखा है कि डेटर टर्नओवर बताओ। क्या डेटर टर्नओवर और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर एक ही चीज है? बिल्कुल एक ही चीज है, फॉर्मूला वही है, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। आओ पढ़े, लिखा है क्रेडिट सेल 22 लाख, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर 20,40,000, डिस्काउंट अलाउड 40,000, सेल्स रिटर्न 60,000, ओपनिंग डेटर 4,70,000 और बोल रहा है बताइए क्या होगा। तो सर इसमें क्रेडिट सेल तो बता ही दिया है 22 लाख, हम बोले हाँ, और रिटर्न दिया हुआ है 60,000, तो सर निकल जाएगा क्रेडिट, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या इसी को बोलते हैं नेट क्रेडिट सेल। सर क्या इसको हम नेट क्रेडिट सेल लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये नेट क्रेडिट सेल ही है। क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? हम बोले सर क्रेडिट सेल तो दिया हुआ है ही, उसमें से रिटर्न जो दिया हुआ है सेल का उसको माइनस कर दीजिए। क्रेडिट सेल है 22 लाख और रिटर्न कितना हो गया है 60,000, 21,40,000, तो सर नेट क्रेडिट तो मिल गया। अब आपको चाहिए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। सर इसमें ओपनिंग दिया हुआ है 4,70,000, लेकिन क्लोजिंग नहीं बताया है। हम बोले हाँ, तो सर आप लिखवाए थे नहीं बताएगा, तो उस केस में जो दिया रहेगा वो एवरेज होगा। हम बोले गलत, तुम पूरा नहीं बोला। हम बोले थे अगर ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया रहे या फिर हम उसको निकाल नहीं पाए, तब हम लोग बोलेंगे जो दिया हुआ है वो एवरेज है। लेकिन इस क्वेश्चन को पढ़िए, इससे हम लोग निकाल सकते हैं। ओपनिंग तो पता है कितने का, 4,70,000। अगर हम लोग क्लोजिंग खोज लें तो एवरेज बन जाएगा। सवाल उठता है क्लोजिंग कैसे खोजिएगा? हम बोले आप लोग 11th में पढ़े थे डेटर अकाउंट। सर याद नहीं आ रहा कब पढ़े थे डेटर अकाउंट। चैप्टर का नाम था अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जिसको आप लोग बोलते हैं सिंगल एंट्री। वहां पे आपको मैडम पढ़ाई थी कि डेटर अकाउंट कैसे बनता है, क्रेडिटर अकाउंट कैसे बनता है, उसके हेल्प से। और अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई चिंता का बात थोड़ी है, अभी सीखेंगे। यहां पे आता है ओपनिंग डेटर, जिसको बोलते हैं बैलेंस बीडी। यहां क्या आता है? ओपनिंग डेटर। और फिर आता है क्रेडिट सेल। क्रेडिट में क्या आता है? बाय कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। और क्या आता है? डिस्काउंट अलाउड। और क्या आता है? बैड डेट। और सेल्स रिटर्न।
और क्या आता है, BR बिल्स रिसीवेबल। यहां पे एक और चीज आता है, BR डिजोनर। और क्या निकल जाता है, बाय बैलेंस CD। CD का मतलब क्या, क्लोजिंग डेटर। अच्छा जी हां, ये फॉर्मेट है। सजा इस फॉर्मेट को समझा दीजिए। तो हम बोले आओ समझा दें। डेटर एसेट्स है या लाइबिलिटी? सर ऑफ कोर्स एसेट्स है, बैलेंस शीट में हमेशा लिखे हैं इसको हम लोग एसेट्स साइड, तो एसेट्स है। और अगर ये एसेट्स है तो ये पक्का बात है एसेट्स का रूल समझता होगा। एसेट्स का रूल क्या है, इंक्रीज होगा तो डेबिट और डिक्रीज होता है एसेट्स तो क्रेडिट। हम बोले बिल्कुल, क्योंकि एसेट्स है तो ओपनिंग बैलेंस कहां आएगा, डेबिट में, डेबिट में लिख देंगे। उधार में सामान बेचे तो सर आपका डेटर बढ़ गया तो एसेट्स बढ़ा, डेबिट। फिर उस आदमी ने मुझे पैसा दे दिया तो एसेट्स घट गया, क्रेडिट। कुछ पैसा हम उसको छोड़ दिए तो सर एसेट्स और घट गया, क्रेडिट, क्योंकि अब वो और पैसा कम देगा हमको। कुछ पैसा डूब गया तो सर एसेट्स और घट गया, क्रेडिट। सामान वापस किया, एसेट्स घट गया, क्रेडिट। वो हमको पैसे की जगह बिल दे दिया तो हम बोले सर पैसा नहीं बिल दिया, एसेट्स फिर घट जाएगा। लेकिन अगर वो बिल नहीं चला तो सर वापस से एसेट्स बढ़ जाएगा। और फाइनली क्या मिल जाएगा हम लोगों को, बचा हुआ डेटर का पैसा कि इतना पैसा बाकी है। बात समझते हैं आप मेरा? तो चलिए अब हम लोग बात करें कि सर डेटर अकाउंट के अंदर इस क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन काम का है। क्या ये सारे हर बार मिलेंगे? हम बोले ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ओपनिंग डेटर दिया हुआ है 4,70,000, ये लिख लिए। क्रेडिट सेल भी दिया हुआ है 22 लाख, ये भी लिख लिए। उसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम डेटर दिया हुआ है 20,40,000, ये भी लिख दो। उसके बाद लिखा है डिस्काउंट अलाउड 40,000, लिख दो। और फिर लिखा है सेल्स रिटर्न, तो इसका मतलब बैक डेट तो नहीं है, सेल्स रिटर्न है कितने का, 60,000। बिल रिसीवेबल नहीं है, डिजोनर भी नहीं है, हटा दिए। तो बैलेंसिंग फिगर जो बचेगा वो क्या है, क्लोजिंग डेटर का बैलेंस, तो निकल जाएगा बाय बैलेंस CD। ये क्या है, क्लोजिंग डेटर। यही चाहिए था हम लोग को, क्योंकि ओपनिंग तो पता ही था तो क्लोजिंग निकल गया। जोड़ो 22 लाख प्लस 4 लाख, 26,70,000, 26,70,000। उसमें से माइनस कर देंगे 21,40,000, कितना बचेगा, 5,30,000। क्या 5,30,000 है? बिल्कुल। एवरेज 5 लाख डिवाइड कीजिए 5 लाख, 4.28 टाइम्स, 4.28 टाइम्स। ये था क्वेश्चन नंबर 72 का सॉल्यूशन। और इसमें नया बात क्या सीखे हम लोग कि सर डेटर अकाउंट कैसे बनाया जाता है। उम्मीद करते हैं पहले आप फॉर्मेट लिखे होंगे, उसके बाद इसको बनाए होंगे। लिखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 73, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स डिटरमाइन ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। वो क्या पूछा है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल बताओ। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ब्रैकेट क्रेडिट सेल 4,32,000, तो सर क्रेडिट सेल खुद ही बता दिया। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर 12 टाइम, तो सर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर ही बता दिया। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है 40,000, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल बता दिया 40,000। पूछा क्या है, ओपनिंग। तो चलिए ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर का फॉर्मूला लिख लिए, जिसमें ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर है 12 टाइम्स और ये दिया हुआ है 4,32,000। एवरेज नहीं पता तो एवरेज निकाल सकते हैं। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू 4,32,000 डिवाइडेड बाई 12, 1236। तो एवरेज निकल गया। अब आते हैं एवरेज में।
एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का पहले क्या लिख लिया, फॉर्मूला, जिसमें एवरेज निकाल चुके हैं 36, ओपनिंग यही तो नहीं पता है, इसी को तो निकालना है, क्लोजिंग पता है 40, सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसके नीचे कोई नहीं है तो 1 है, 2 इंटू 36, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस 40,000, और अब हम लोग का ओपनिंग निकल जाएगा 36 इंटू 2 72,000, 40 को इधर लिया है तो माइनस हो गया, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 32,000, देखिए आंसर, बिल्कुल ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 32,000 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 74, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ एक्स लिमिटेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वेयर 5,64,000, तो क्रेडिट सेल तो पता है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर इज 6 टाइम, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर बता दिया है, कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल इन द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द ईयर, बोल रहा है बिगिनिंग और एंड का ट्रेड रिसीवेबल बताइए, मतलब ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड वेयर 10,000 मोर देन दैट इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बोला है ट्रेड रिसीवेबल जो शुरू में है, जो एंड में है, वो बिगिनिंग से 10,000 ज्यादा है, तो अगर बिगिनिंग में एक्स है तो क्लोजिंग कितना होगा, सर एक्स प्लस 10,000। चलिए शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 74, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिखा हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर है 6 टाइम, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब क्रेडिट सेल कितने का 5,64,000, और सर आप क्रॉस करके क्या निकाल लीजिएगा, एवरेज, हम बोले बिल्कुल, तो निकल गया एवरेज। छह बार में 9 और 4 94,000 एवरेज निकल गया। अब लेट ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल बी रुपीज एक्स, अगर ओपनिंग एक्स है तो सर क्लोजिंग इससे 10,000 ज्यादा है, ऐसा कौन बोला है, क्वेश्चन। अब आते हैं एवरेज में, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, और डिवाइड किससे करेंगे, 2 से। एवरेज निकाल चुके हैं 94,000, ओपनिंग है एक्स, क्लोजिंग है एक्स प्लस 10,000, डिवाइड बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, 94,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 10,000। अब नंबर्स को एक साइड ले आइए, ये कितना आएगा 188,000 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 2x, तो 178,000 इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू 178 डिवाइडेड बाई 2, तो x का वैल्यू मिल जाएगा कितना 89,000 रुपीज। एक्स का मतलब क्या था, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, देखिए 89,000 मिल गया, देयरफॉर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू रुपीज 89,000, और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू एक्स प्लस 10,000, 89,000 प्लस 10,000 99,000। तो ये हुआ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 74 का सोल्यूशन। लिखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 75 लिखा है, ए कंपनी मेड क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8,76,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब क्रेडिट सेल दिया हुआ है 8,76,000। इफ ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज 18.25 टाइम्स, बोल रहा है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर कितना है 18.25 टाइम्स। कैलकुलेट एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, वो तो निकल जाएगा तुरंत, एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आर 3 टाइम्स इन कंपैरिजन टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। बोल रहा है क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल जो है वो ओपनिंग का 3 टाइम्स है,
तो अगर ओपनिंग x है तो क्लोजिंग कितना है 3x। चलिए शुरू किया जाए। सबसे पहले वही फॉर्मूला, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जो दिया हुआ है 18.25 टाइम्स, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 8,76,000, एवरेज यही तो निकालना है। तो सर एवरेज निकल जाएगा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 8,76,000 डिवाइडेड बाय 18.25, डिवाइड कीजिए कितना आएगा 48,000 रुपीज। उसके बाद अगला स्टेप, ओपनिंग बोला है, जितना ओपनिंग है उसका 3 टाइम्स क्लोजिंग है, तो ओपनिंग को x मान लिए तो क्लोजिंग कितना होगा 3x। चलो निकाले 48,000 एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स का फॉर्मूला लगा दिए, ओपनिंग है x तो क्लोजिंग 3x डिवाइडेड बाई 2, तो 48,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 4x, तो x इज इक्वल टू 96 डिवाइडेड बाई 4, 24,000। तो सर ओपनिंग कितना है x, मतलब ओपनिंग स्टॉक है 24,000 का, सॉरी ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 3x, तो 3 इंटू 24,000 कितना आएगा 72,000। चेक जी 72,000, तो 75 का सॉल्यूशन भी हो गया। लिखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 76 की ओर चले। लिखा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। क्या निकालना है, ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। लिखा है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ब्रैकेट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 9 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 25%, ग्रॉस प्रॉफिट सेल के ऊपर है 25%। उसके बाद कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20% ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ट्रेड रिसीवेबल इज 5 टाइम्स, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल वेयर 3 टाइम्स दैट इन द बिगनिंग। बहुत सारा बात कह दिया। हम बोले सर बहुत सारा बात कुछ भी कह दे, आपको अपना फॉर्मूला बैठाना है और चीजों को फाइंड आउट करना है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर का फॉर्मूला क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज, ये दिया हुआ है 5 टाइम्स, तो ये लिख दिए। अब चाहिए सर आपको क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, हम बोले हाँ आओ। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसका फॉर्मूला याद है, लिखवाए थे पिछले क्लास में। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला होता था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। जी सर याद आ गया। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू दिया हुआ है 9 लाख, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं पता, ग्रॉस प्रॉफिट बोला है जितना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा उसका 25%। तो सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कितना है 25%। क्या ये दोनों एक जैसा है? हां। तो सर ये तो सॉल्व करने से 0.75 आएगा और हमको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आराम से मिल जाएगा 9 लाख डिवाइडेड बाय 0.75 जो आएगा 12 लाख रुपए। लेकिन ये तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। हम बोले बिल्कुल, दिक्कत क्या है सर, हम लोग को क्रेडिट चाहिए। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब तो टोटल सेल्स होता है। हम बोले अच्छा, जरा बताओ तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का एक और फॉर्मूला होता है कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रिटर्न तो है नहीं क्वेश्चन के पास, बोलो होता है? हाँ सर होता है। ये कितना है 12 लाख, ये निकाल लिए। कैश रेवेन्यू के बारे में कुछ बोला है, क्या बोला है? जितना क्रेडिट होगा उसका 20% प्लस क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दोनों जुड़ जाएगा। तो सर 20% को सॉल्व कीजिए तो 0.2 प्लस 1 तो 1.2,
क्रेडिट रेवेन्यू, ये तो 12 लाख है ही है, निकल गया क्रेडिट रेवेन्यू। सर 12 लाख डिवाइडेड बाय 1.2, 10 लाख रुपया। तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख। क्या हम लोग एवरेज निकाल पाएंगे? बिल्कुल। तो निकल गया एवरेज 10 लाख डिवाइडेड बाय 5, 2 लाख रुपए। अब आते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग के बारे में। लिखा है क्लोजिंग इन्वेंट्री 3 टाइम्स है बिगनिंग का। तो अगर बिगनिंग वाले को x मानेंगे तो क्लोजिंग कितना होगा? 3x। ये निकाल चुके हैं 2 लाख, ये x और ये 3x, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 लाख इंटू 2 इज इक्वल टू 4x। तो x का वैल्यू 4 लाख डिवाइड बाई 4, 1 लाख। ये क्या निकल गया? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। तो क्लोजिंग में निकल गया 3x, जो कितना होगा? 3 इंटू 1 लाख। तो देखो आंसर जी सर, 1 लाख एंड 3 लाख मैच कर रहा है। लिखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 77 को पढ़े। लिखा है कैलकुलेट क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्लोजिंग निकालना है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 16 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, कॉस्ट का ग्रॉस प्रॉफिट कितना परसेंट है? 25। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 25% ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर 5 टाइम्स। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 1.5 टाइम्स देन दैट इन द बिगनिंग। तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना है बिगनिंग का? 1.5 टाइम्स। तो अगर बिगनिंग में x होगा तो क्लोजिंग में 1.5x होगा। सर ये डिक्टो 76 का कॉपी है, बिल्कुल वही है। सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर का हम फॉर्मूला लिख लिए। ये दिया हुआ है 5, लेकिन क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं बताया, तो वो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? सर वही कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये कितना दिया हुआ है? 16 लाख। फॉर्मूला क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं पता, ग्रॉस प्रॉफिट बोला है 25% कॉस्ट का, कॉस्ट तो पता है 25% ऑफ 16 लाख। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये कितना आएगा? 4 लाख। तो सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल गया। 16 लाख में 4 लाख जोड़ दीजिए। क्या क्रेडिट निकला? हम बोले सर अभी रेवेन्यू निकला टोटल, अब निकलेगा हम लोगों का क्रेडिट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला कैश प्लस क्रेडिट, तो ये तो निकाल चुके हैं 20 लाख। कैश रेवेन्यू बोला है जितना क्रेडिट होगा उसका 25%, 25% ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और क्रेडिट तो खुद है ही अपने जगह पर। तो सर इन दोनों को जोड़िए, 0.25 क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस, और ये है 20 लाख। जोड़ने से कितना बन जाएगा? 1.25 क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू 20 लाख। तो निकल गया क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20 लाख डिवाइडेड बाय 1.25। आओ डिवाइड करें। 16 लाख। $16 लाख एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब निकल सकता है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 16 लाख डिवाइडेड बाय 5 कितना आएगा? 3,20,000।
2 स्टेप खत्म। सर ये सारा काम। अब आता है काम का बात। बोला है क्लोजिंग जो है वो ओपनिंग से 1.5 टाइम्स है, तो अगर हम ओपनिंग को x मान ले तो क्लोजिंग कितना होगा 1.5x। अब आते हैं एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला लगा देते हैं। ये मालूम है 3,20,000, ओपनिंग कितना है x, तो क्लोजिंग कितना है 1.5x, क्रॉस मल्टीप्लाई 3,20,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 2.5। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x निकल गया, हालांकि हमसे पूछा वो क्या है क्लोजिंग, तो सर x का मतलब ओपनिंग निकल गया। 2,56,000 का वैल्यू निकला x का। ये क्या है ओपनिंग, और हम लोग क्या निकालने बोला है क्वेश्चन क्लोजिंग, जो कि है 1.5x। तो 1.5 इंटू 2,56,000, चलो देखा जाए मल्टीप्लाई करे कितना आता है 3,84,000। मैच कर रहा है। ये निकला क्वेश्चन नंबर 77 का सॉल्यूशन। लिखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 78 लिखा है फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम द बुक ऑफ पवन रोडवेज। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ब्रैकेट में लिखा है सेल्स 2019-2020, 2 साल दिया हुआ है। एक साल का सेल है 36 लाख, नेक्स्ट ईयर का है 60। ब्रैकेट में लिखा हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट है 25% का। ट्रेड रिसीवेबल 1 जनवरी, ट्रेड रिसीवेबल 31 दिसंबर। तो सर जो 1 जनवरी का है वो ओपनिंग है, जो 31 दिसंबर का है वो क्या है क्लोजिंग है। इन्वेंट्री 1 जनवरी का दिया हुआ है, इन्वेंट्री 31 दिसंबर का भी दिया हुआ है। कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ऑल्सो कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो सर वो आपको ट्रेड रिसीवेबल और इन्वेंट्री टर्नओवर दोनों कैलकुलेट करने के लिए बोला है। चलो दोनों कर देंगे, उसमें क्या है। सबसे पहले किसके लिए ले लेते हैं 2019 के लिए। फॉर्मूला तो लिखा हुआ ही है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सर सिर्फ एक ही रेवेन्यू दिया हुआ है 36 लाख, और कुछ नहीं बताया है, तो हम लोग यही मानेंगे कि सर वो जो सेल्स है वो क्रेडिट का है, क्योंकि कैश सेल अगर नहीं बताया है तो जो सेल है हम लोग को यही मानना पड़ेगा कि वो क्रेडिट है। अगर आप कुछ और मान लीजिएगा तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे कीजिएगा। तो क्योंकि क्वेश्चन नहीं बताया है तो ये हम लोग का एजम्पशन है कि जो दिया हुआ क्वेश्चन में सेल्स है वो क्रेडिट सेल्स है। डिवाइड किससे करना है एवरेज से, एवरेज तो निकालना पड़ेगा। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 5,40,000 और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 6,60,000 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया 6 लाख। तो निकल गया कितना 6 टाइम्स। इसी साल का निकाल लेते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर क्या फॉर्मूला होता है सर, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। किस साल के लिए निकालना चाहते हैं 2019। तो सबसे पहला काम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालो। कैसे निकालेंगे सर, 2 फॉर्मूला था। एक तो था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ग्रॉस लॉस। दूसरा फॉर्मूला क्या था सर, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग, वो तो है नहीं। तो एक ही फॉर्मूला है हम लोग के पास, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। 2019 का बना रहे हैं तो 2019 का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 36 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट 25%। किसका 25% नहीं बताया, तो हम लोग सीखे थे नहीं बताएगा तो सेल्स का। माइनस कितना आएगा ये 9 लाख। कितना बचा 27 लाख। दूसरा काम एवरेज इन्वेंट्री निकालना। कैसे निकालेंगे, ओपनिंग
इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड किससे करना है? 2 से। ओपनिंग देखो, ओपनिंग दिया हुआ है 6,50,000 प्लस क्लोजिंग देखो 7 लाख डिवाइडेड बाय 2 6,75,000। तो दोनों चीज मिल गया 27 लाख डिवाइडेड बाय 6,75,000। देखा जाए कितना बार में? 4 टाइम्स। देखिए आंसर में भी होना चाहिए। जी हां सर, 4 टाइम्स। तो दोनों का पहला साल निकल गया। अब किसका निकालना है? 2020। पहले इसको यहां तक लिखो। चलिए 2020 की ओर बढ़े। सबसे पहले क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये तो दिया हुआ है, एक ही सेल है 60 लाख। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालना पड़ेगा। पिछले साल का जो क्लोजिंग है 2019 का, वो 2020 में क्या बनेगा? ओपनिंग। तो पिछले साल का क्लोजिंग था 6,60,000, तो इस साल का वो ओपनिंग है, प्लस इस साल का क्लोजिंग 9,40,000। कितना आएगा? 8 लाख। तो चलो 60 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख 7.5 टाइम्स। आते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कैसे निकालेंगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 60 लाख माइनस ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 25% ऑफ 60 लाख। तो 60 लाख में 15 लाख घटा दो, 45 लाख रुपया। एवरेज 2019 का क्लोजिंग इस साल का क्या बन जाएगा? ओपनिंग 7 लाख, और इस साल का अपना खुद का क्लोजिंग है 10 लाख। $8,50,000। तो 45 लाख डिवाइडेड बाय 8,50,000 कितना आएगा? 5.29 टाइम्स। ये हुआ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 78 का सॉल्यूशन। लिखिए